हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कई दिनों से मैं बाहर था तो वीडियो नहीं बना पाया। जैसे ही रिजल्ट आया मेरे को वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो सोचा कि अभी आज ही आया हूँ मैं, तो मैंने आज ही वीडियो बना ली है। तो सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत से लोग मैंने देखा है बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं। बोल रहे हैं कि हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आगे भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आप तैयारी करते रहिए। कभी ये मत सोचिए कि हमको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ तैयारी करते रहिए। एग्जाम बहुत आते हैं, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का आने वाला है, और आप में से 90% लोगों ने तो एसएससी जीडी का भी दिया होगा। तो आप अभी उम्मीद मत हारिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एमपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने फिजिकल करना बंद कर दिया। तो ये सब मत करिए, आप तैयारी करते रहिए। अब बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे जब आप जाओगे। जो पुलिस अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आप लोगों का, अब बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। अब ये पूरा गृह विभाग के अंडर आ जाता है, पुलिस विभाग के अंडर आ जाता है। अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड की अभी आवश्यकता नहीं है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात है, अभी आप पैन कार्ड बनवा लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैन कार्ड की। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका सैलरी अकाउंट नहीं खुल पाएगा, और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। तो पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी है, अभी के लिए नहीं, बाद के लिए भी आप पैन कार्ड बनवा लीजिए। जिनका नहीं बना है, ज़्यादातर लोगों ने बनवा लिया होगा, जिनका नहीं बना है वो अभी अप्लाई कर दो, 3 से 4 दिन में पैन कार्ड आजकल आ जाता है। ठीक है? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट से आपके पास आपके आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना? और आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आप जहाँ के निवासरत निवासी हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। आपके पास 8 से 10 फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया था वही फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हुई, वो सब आपके पास होनी चाहिए। और ये सब आपको 2 प्रतियों में फोटोकॉपी करा के ले जाना है, अलग अलग। सबसे पहले आप 10th की लगाना, फिर 12th की लगाना, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की लगाना, उसके बाद आधार कार्ड, डोमिसाइल। ठीक है ना? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्रम वाइज आप लगाना, और इसको 2 प्रतियों में लगाना। ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जाना है। ठीक है ना? 2 प्रतियों में, है ना? क्या क्या बता दिया मैंने? डोमिसाइल बता दिया, और हाँ, और जो ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्या बोलते हैं, एससी एसटी और ओबीसी वाले हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं। और ईडब्ल्यूएस वाले जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो 2022-23 मांगा था शायद, वो वाला अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है ना? और मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपने रोजगार पंजीयन में, जो रोजगार कार्यालय में आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वो आपको लेके जाना है। अगर नहीं कराया है तो अभी करा लीजिए। वैसे तो उस समय भी शायद मांगा था जब फॉर्म फिल किए जा रहे थे, ये आपका नंबर मांगा था शायद उसमें। तो अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं भी आपके पास हो गया है तो पुराना आप निकलवा भी सकते हो, निकल जाता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो लेके जरूर जाना है आपको, आवश्यक है वो। ठीक है ना? तो ये तो रही डॉक्यूमेंट्स वाली बात। और जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, तो अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी लेके जाएं, वो भी बहुत जरूरी है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जन्म प्रमाण पत्र जो मांगा था, जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो जन्म प्रमाण पत्र ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र ही चाहिए। आपकी 10th की जो मार्कशीट है वही आपका जन्म प्रमाण पत्र है, उसको आप ले जाओगे, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको कोई स्पेशल जन्म प्रमाण पत्र नहीं लेके आना है। बहुत से लोग इसी टेंशन में थे कि हम जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है वही आपका जन्म प्रमाण पत्र होती है, वहीं से आपकी सारी शुरुआत होती है। आप कभी भी आपका जन्म हुआ, आपकी कोई भी तारीख हो, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो तारीख लिखी वही आपकी जन्म तारीख है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र हम कहाँ से लें, कहाँ से बनवाएं, कहाँ जाएं। और अभी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब की जरूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद जब आपका यूनिट अलॉटमेंट होने के बाद जब आपको बुलाते हैं, उस समय आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो अभी आप करेक्टर सर्टिफिकेट के चक्कर में भी ना पड़ें। और एक और बात, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेके जाओगे 2-2 प्रतियों में, इनको आप सेल्फ अटेस्ट कर लें। इधर उधर कहीं ना जाएं कि सरकारी प्रिंसिपल से साइन करा लें या डॉक्टर से साइन करा लें। आप खुद ही सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। सेल्फ अटेस्ट आप अगर करके ले जाओगे तो वो भी मान्य होंगे। ठीक है ना? और सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना अनिवार्य भी है। ठीक है ना? ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा था, मैंने पढ़ा था, आप भी पढ़ लेना। अगर कोई भी फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार नोटिफिकेशन को पुनः पढ़ लें। अभी जो रिजल्ट आया है, सरकारी रिजल्ट पर जाएं, रिजल्ट की वो लिंक को खोलें, और उसमें नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप दोबारा से पढ़ सकते हो। ठीक है ना? और बाकी की जो भी जानकारी होगी फिजिकल से रिलेटेड, या जो भी कोई जानकारी है, मैं आपको एक एक वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है ना? जब तक के लिए जय हिंद।